हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा फैमिली जुनून क्लासेस में। चलिए, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन जीके जीएस का करवाया जाता है। तो इस हम सेट लेकर के आए हैं। इस सेट का नाम हो जाएगा आपको सेट नंबर 14। मतलब ये 14 नंबर सेट है जो आप लोगों को हम करवाने वाले हैं। चलिए, अब देखते हैं इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत जो है उसका आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपका फर्स्ट नंबर ऋग्वेद, सेकंड नंबर उपनिषद, थर्ड नंबर यजुर्वेद और फोर्थ नंबर सामवेद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सामवेद। आपको बताना चाहेंगे सामवेद और क्या भारतीय संगीत, स्व से सामवेद और स्व से संगीत, आप ऐसे याद कर सकते हैं रिलेट करके। किसी भी क्वेश्चन को जीके जीएस का याद करने के लिए आपको उसको रिलेट करना होगा किसी न किसी क्वेश्चन के साथ। आप जब तक उसको रिलेट नहीं कीजिएगा तब तक याद करना बहुत कठिन होता है। अगर आप उसको एक दूसरे के साथ रिलेट कर देते हैं तो याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर सामवेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन इस सेट का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखा गया था वो किस भाषा और लिपि में है ज़्यादातर। तो इसका आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्राकृत व ब्राह्मी, दूसरा है संस्कृत व ब्राह्मणी और तीसरा है पाली व ब्राह्मणी और चौथा है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्राकृत व ब्राह्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते हैं। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जागृत ज्वालामुखी, सेकंड है प्रसूत ज्वालामुखी, थर्ड है मृत ज्वालामुखी और फोर्थ है शांत ज्वालामुखी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी। क्या, जागृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एल नीनो एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। एल नीलो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। फर्स्ट है ब्राज़ील के तट पर, दूसरा पेरू के तट पर, तीसरा अलास्का के तट पर, चौथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर पेरू के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गणतंत्र होता है। गणतंत्र क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, दूसरा दिया गया है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, तीसरा संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, चौथा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत गुप्त रूप में ना हो। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो ये जो लोक गणतंत्र होते हैं इसमें वैसा शासन होता है जिसमें वंशानुगत नहीं चलता है। जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो उनके बाद उनके रिलेटिव कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, उसके लिए कंडीशन है अगर उसको देश की जनता वोट करेंगे तब वह बन सकते हैं। लेकिन यहाँ वंशानुगत शासन नहीं होगा। जैसे अदर कंट्री में अगर देखा जाए तो हम मोनार्की होता है, वंशानुगत शासन, राजा का बेटा ही राज करेगा। ऐसा भारत में नहीं है और भारत में नहीं, ऐसा गणतंत्र में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस भाषा में, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है दिया गया है तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में, नवम भाग में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर चतुर्थ भाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्पादन में ह्रास, दूसरा है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, तीसरा है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, चौथा है उत्पादन में वृद्धि। तो इसका बताना है आपको क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। क्या हो जाएगा, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है, कौन सा है। इसका ऑप्शन दिया गया है IDBI, RBI, ICICI, IFCI। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर IDBI। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, आइसोटोन होते हैं, आइसोटोन होते हैं, क्या होते हैं आइसोटोन, आपको बताना है। ऑप्शन है समान संख्या में प्रोटॉन, समान संख्या में न्यूट्रॉन, समान संख्या में न्यूक्लियस, कोई भी विकल्प सही नहीं है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, समान संख्या में न्यूट्रॉन, तो इसको क्या कहेंगे, आइसोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो इससे पहले आपको जानना होगा कि पीएच मान 0 से लेकर के 7 तक जो होता है इनके बीच का, इसको क्या बोलते हैं, अम्लीय। और 7 जो होता है ये क्या होता है, उदासीन। और 7 के बाद जो होते हैं 14 तक, तो ये क्या होते हैं, इसके बाद ये 7 से 14 के बीच में, तो इसको बोलते हैं क्षारीय। तो बोला अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होगा, 7 होगा? नहीं, 7 उदासीन होगा। 7 से कम होगा? हाँ, 7 से कम होगा। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहाड़ों पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, पहाड़ों पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाती जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो जो पहाड़ पर चढ़ते हैं व्यक्ति, तो वो आगे की ओर झुक जाते हैं, और झुक के चलते हैं क्यों, इसके बारे में आपको तर्क देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेज चल सके, इसलिए हो जाएगा। बताइए, तेज चल सके इसका आंसर होगा? नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिसलने की संभावना कम हो जाए, नहीं। इसका आंसर शक्ति संरक्षण हेतु, नहीं। तो अस्थायित्व बढ़ाने के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर दिया गया है। जब एक पत्थर को चांद की सहायता से पृथ्वी पर लाया जाता है, इसका द्रव तो क्या होता है? जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो डॉट 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 ऑप्शन में दिया गया है, क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है 3 नंबर, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको 2 नंबर, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताना है आप लोगों को, और 4 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है सेब, दूसरा है अमरूद, तीसरा है आम, और चौथा है टमाटर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है। मतलब वायु के द्वारा या जल के द्वारा जो भूमि कटता है, मतलब भूमि का जो ऊपरी भाग कटता है, जिसको एक, मैंने बात में आप समझ सकते हैं एक वर्ड में, मृदा क्षरण या मृदा अपरदन आप पढ़े होंगे, मृदा क्षरण या मृदा अपरदन पढ़े होंगे, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए बोला है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, अपरदन। ये हम 10th में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हमको पता रहना चाहिए कि इसका क्या कहलाता है, ये तो अपरदन कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है, रेशम पालन का क्या कहलाता है? इसमें आपको बोला है रेशम पालन, मतलब रेशम जो प्राप्त होती है वह किससे प्राप्त होती है? कीटों के से, कीट के प्यूपा से मिलते हैं। रेशम कीट की जो होते हैं उनके प्यूपा से मिलते हैं, तो इसको पाला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, इस रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपको, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। फर्स्ट दिया गया है बैक्टीरिया, सेकंड है प्रोटोजोआ, थर्ड है कवक, और फोर्थ है हरे पौधे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरे पौधे। हरे पौधे जो होते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसको आप प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हरे पौधे प्रकाश को अवशोषित करते हैं और खाद्य पदार्थ के रूप में उनका उपयोग करते हैं। जड़ से अपने जो है खनिज लवण और जल को लेते हैं, और प्रकाश को लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और खनिज लवण और सूर्य के प्रकाश, तीनों की चारों की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है, और पौधे भोजन निर्माण करते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं, ये अपने भोजन खुद तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओरेकल है, तो ओरेकल क्या है? ओरेकल एक प्रचालन तंत्र है, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 92 का आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटाबेस। क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिया गया है 15, 16, 12 और 11। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है, अरुंधति राय को
अरुंधति राय को किस पुस्तक के बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? मतलब अरुंधति राय के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है उनमें से किस पुस्तक के लिए उसे बुकर पुरस्कार से नवाजा गया? फर्स्ट ऑप्शन है द एंड ऑफ इमेजिनेशन, दूसरा है कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम, तीसरा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, फोर्थ है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दरवाजा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन है? दरवाजा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपको बताना है, ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट है आमिर खान, दूसरा है रणवीर कपूर, तीसरा है अमिताभ बच्चन और चौथा है सलमान खान। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका करेक्ट आंसर होगा अमिताभ बच्चन। क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें दिया गया है ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? आविष्कारक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा है मैडम क्यूरी और चौथा है फॉक्स टाइवॉट और तीसरा है फॉक्स टाइवॉट और चौथा है लीडी फॉरेस्ट। तो आपको बताना है इन चारों में से किसने ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा लीडी फॉरेस्ट। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है पंजाब। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा चित्रकला शैली का जो संबंध है वो कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, आप लोग क्या बताइएगा? बिहार के मधुबनी जिला। और बिहार से आपको राज्य ही पूछा जाता है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग का जो संबंध है वो बिहार राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इनमें से आपको 4 पुरस्कार के नाम दिए गए हैं, जिनमें से आपको 3 पुरस्कार जो है वो खेलकूद से संबंधित है और चौथा कोई पुरस्कार होगा जो खेलकूद से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार, नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार। ये हरित क्रांति के जनक हैं। कौन थे हरित क्रांति के जनक? और भारत में पूछेगा अगर आपको हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन। किसको? एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? अच्छा, ये तो आपको जो मतलब पहले का क्वेश्चन दिया गया 2018 के, लेकिन देख लेते हैं इसमें किसके द्वारा की गई थी, ये आपको पूछा जाएगा। ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ब्रिटेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको बताना है भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। सबसे फर्स्ट आपको जानना होगा भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और आपको इसका राष्ट्रीय खेल क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है तीरंदाजी, पर्वतारोहण, स्कीइंग, फुटबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीरंदाजी। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है ये क्या है? तीरंदाजी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।